ओम शांति। मैं आत्मा परमात्मा के साथ कंबाइंड स्वरूप हूँ। बाबा और मैं आत्मा कंबाइंड हैं। सर्वशक्तिमान मुझ आत्मा के साथ कंबाइंड स्वरूप में है। 4/10/2022 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम्हें बाप को याद करने की रेस करनी है। बाप को भूलेंगे तो माया का गोला लग जाएगा। प्रश्न है, इस ड्रामा के किस गुह्य रहस्य को तुम बच्चे ही जानते हो? उत्तर है, तुम जानते हो इस ड्रामा में भिन्न भिन्न वैरायटी एक्टर हैं। हर एक का अलग अलग पार्ट है। एक का पार्ट, एक के फीचर्स दूसरे से नहीं मिलते। जो ऑलराउंड हीरो पार्टधारी हैं उनका ही गायन है। बाकी जो थोड़ा समय 1-2 जन्म पार्ट बजाते वह कमज़ोर पार्टधारी हुए। सभी पार्टधारियों में परमात्मा व्यापक हो, अकेला ही डांस नहीं करता। वह तो इस बेहद ड्रामा का डायरेक्टर है। वह नाम रूप से न्यारा नहीं है। अगर न्यारा हो तो यह जो गायन है, तुमरी गतमत तुम ही जानो, वह रोंग हो जाए। ओम शांति। जैसे बाप ने कहा कि मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ, अर्थात जिसकी वानप्रस्थ में रहने की अवस्था होती। वानप्रस्थ अर्थात वाणी से परे, तो वह हुआ निर्वाण धाम। सुख धाम, दुख धाम अर्थात जहाँ मनुष्य रहते। सुख धाम में मनुष्य रहते, वहाँ उन्हों को सुख मिलता, तो नाम सुख धाम रखा है। धाम में कोई रहते हैं, अच्छा फिर शांति धाम कहते। वहाँ तो मनुष्य रहने वाले नहीं हैं। शांति धाम कहने से फिर सिद्ध होता वहाँ आत्माएं रहती हैं। वहाँ मनुष्य रह नहीं सकते। ऐसे नहीं कि मनुष्य सतयुग में शांति में रहते तो कोई गुफा में रहते व मन को अमन कर देते। नहीं, वहाँ तो है ही एक अद्वैत धर्म। द्वैत की तो बात ही नहीं है। फिर जितने धर्म बढ़ते जाते हैं तो द्वैत बढ़ता जाता। जहाँ द्वैत वहाँ अशांति, उसको कहा जाता निर्वाण धाम। हठ योग प्राणायाम आदि चढ़ाकर 10-20 दिन व मास भी रहते, परंतु कहाँ तक शांति में रहेंगे? मुक्ति जीवन मुक्ति में जा न सके। यह ड्रामा है ना। इस समय सभी आत्माएं यहाँ कर्म क्षेत्र पर आ जानी चाहिए, क्योंकि नंबरवार आना है। आत्माएं भी नंबरवार हैं। कोई सतो प्रधान, कोई सतो रजो तमो। जो पिछाड़ी में थोड़ा पार्ट बजाते वह तो कमज़ोर आत्माएं हैं। बिल्कुल थोड़ा पार्ट है, इतना प्रभाव नहीं हो सकता, इतना गाए नहीं जाते। विचार करो कौन कौन गाए जाते हैं। ऊंचे ते ऊंचा है भगवान, भारत की ही बात है। दूसरी जगह किसका गायन करे? धर्म स्थापकों का। जैसे क्राइस्ट फिर पोप आते, उनके भी चित्र हैं। गायन होता जिन आत्माओं का, उनका भारी पार्ट है। विलायत वाले भी बहुत गपोड़े मारते, सबसे जाजती यहाँ वाले गपोड़े मारते। तो बाप आकर हमको सारी नॉलेज देते हैं। तुम्हारी बुद्धि में यह जरूर बैठना चाहिए, मुख्य क्रिएटर, डायरेक्टर और प्रिंसिपल एक्टर कौन है? शिव बाबा। वही नॉलेजफुल ब्लिसफुल है। हम शिव बाबा को एक्टर कह सकते। मनुष्य तो कहते कि वह कभी एक्ट करते नहीं हैं, वह नाम रूप से न्यारा है। फिर कहते वह तो सर्वव्यापी है। तो क्या एक ही एक्टर है जो सब में डांस करता है?
नहीं, यह तो हर एक की एक्ट भिन्न भिन्न है। एक ना मिले दूसरे से। तुम्हारे पास गीत भी है कि फिर से गीता का ज्ञान सुनाना पड़ा। बाप कहते तुमको मैं कितना बारी आकर ज्ञान सुनाता हूँ। हम तुम और सारी दुनिया अब है, कल्प पहले भी थी और कल्प कल्प हम मिलते रहेंगे। दूसरी और दुनिया होती नहीं। बाप कहते हम एक हैं तो रचना भी एक है। गॉड इज़ वन। दूसरे नाम निशान नहीं, ऊंचे ते ऊंचा है ही एक शिव बाबा। फिर कहते त्रिमूर्ति ब्रह्मा। त्रिमूर्ति ब्रह्मा को जाजती रखते। त्रिमूर्ति शंकर नहीं कहेंगे, गाया भी जाता देव देव महादेव। पहले ब्रह्मा आता। इन तीन देवताओं में नंबर 1 है ब्रह्मा। ब्रह्मा को ही गुरु कहते, शंकर को व विष्णु को कभी गुरु नहीं कहेंगे। त्रिमूर्ति में मुख्य है ब्रह्मा। फिर गाया जाता ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, जिससे मनुष्य सृष्टि का सिजरा निकलता। यह पढ़ाई है। यज्ञ में चाहिए भी ब्राह्मण। वह ब्राह्मण लोग मैटेरियल यज्ञ रचने वाले हैं। तुम्हारा यज्ञ है रूहानी। उनका यज्ञ कुछ समय चलता, फिर पिछाड़ी में आहुति डालते तिल घृत आदि। यह तो बड़ा भारी यज्ञ है। इसमें सारी दुनिया स्वाहा हो जाती। सतयुग त्रेता में कभी यज्ञ होता नहीं। वह यज्ञ रचते उपद्रव मिटाने के लिए। उपद्रव शुरू होते हैं द्वापर से। बाप कहते इस यज्ञ के बाद फिर आधा कल्प कोई यज्ञ होता नहीं। समझाया जाता अब जज करो राइट कौन है। यह छोटे छोटे यज्ञ सब हद के हैं। यह है बेहद का यज्ञ। इस यज्ञ में सारी आहुति पड़ेगी। फिर आधा कल्प कोई यज्ञ नहीं होगा। कोई मंदिर पूजा के लिए नहीं होता। मंदिर बनते भक्ति मार्ग में, परंतु पहचान न होने के कारण नेति नेति कह देते। जरूर कोई चीज़ है तब तो कहते हैं ना आप ही जानो। ज़रूर नाम रूप वाला होगा तब तो कहते हे भगवान आपकी गत मत न्यारी। परंतु मनुष्य इसका अर्थ नहीं समझते। नई दुनिया में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। पुरानी दुनिया में देखो क्या लगा पड़ा है। यह फिर नई दुनिया बनती है तो ऊंचते ऊंच बाबा ही आकर पुरानी से नई दुनिया बनाते। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता कहते। ऐसे कहाँ भी लिखा हुआ नहीं है कि प्रजापिता ब्रह्मा सूक्ष्म वतनवासी है। अभी है रावण राज्य। जो कुछ करते उनसे मनुष्यों के पाप ही होते। भ्रष्टाचारियों से ही लेन देन होती। भ्रष्टाचार शुरू होता है द्वापर से। फिर अंत में बाप आकर महान श्रेष्ठाचारी बनाते। कला कम होने से 5000 वर्ष लगते। जो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ देवता थे वही फिर नीचे उतरते। यह खेल ही ऐसा है। अच्छा कितना अच्छी रीति बाप बैठ समझाते। कोई बैठ समझे तो अच्छी तरह से समझ सकते। तुम तो कराची में भट्टी में पड़े समझने के लिए आते थे। पार्टीशन के बाद सब भाग गए। तुम तो वहाँ ही पड़े रहे थे। तुमको किसका संग नहीं था। संग से दूर होते भी नंबरवार पुरुषार्थ किया। सब तो एक जैसा पुरुषार्थ नहीं कर सकते। स्कूल में भी सब एक जैसे नंबर नहीं लेते। स्टूडेंट 2
99 मार्क्स ले नहीं सकते। क्लास में 1-2 के ऊपर थोड़े बैठेंगे। घोड़ों की भी रेस होती, 1-2 एक जैसे हो नहीं सकते। इसका नाम रखा है राजस्व अश्वमेध। अश्व कहा जाता घोड़े को। तुम्हारी युद्ध की युद्ध, रेस की रेस है। तुम्हारी है माया पर जीत पाने की युद्ध। सर्व को सद्गति देने वाला, सुख देने वाला एक ही बाप है। यह तो गपोड़ा मारते फलाना मरा तो स्वर्गवासी हुआ। अरे स्वर्ग है ही नहीं तो फिर स्वर्ग में जन्म कैसे मिलेगा? यह भी समझने वाला जाने। समझने के लिए कोई यहाँ बैठना नहीं है। भल विलायत में रहो, परंतु 7 रोज बाबा के संग में जरूर रहना पड़े, क्योंकि संग तारे और कुसंग डुबोए। अगर तीर लग गया तो कहेगा और 7 रोज रहना है, तो बाबा परीक्षा लेते कि पूरा निश्चय है। दिल लगती है, तीर लगता है, कम बात है क्या? 21 जन्मों की राजाई मिलनी है। एक जन्म पवित्र बनो, कोई बड़ी बात है? आहिस्ते आहिस्ते युक्ति से चलो, जिससे खिटपिट भी ना हो और दोस्ती भी रहे, और अपने आप को छुड़ाते भी रहो। बाबा राजू रमजबाज है तो युक्ति बताते, ऐसे ऐसे करो। बहुत बच्चियां भूं भूं करके पति को ले आती, फिर पति स्त्री के चरणों पर गिरते हैं कि इसने मुझे बचाया। वह ब्राह्मण तो विकार का हथियाला बंधवाते, यहाँ ब्रह्मा और ब्राह्मण हथियाला बांधते पवित्रता का। वह कैंसिल करते। बच्चे कहते भी हैं, बाबा आप हमको स्वर्ग में ले जाते हो, आपकी हम क्यों नहीं मानेंगे? खुशी से पवित्रता का कंगन बांधते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहले पॉइंट, पवित्र बनने की युक्ति आपे ही रचनी है। 21 जन्मों की राजाई की पवित्रता की प्रतिज्ञा करनी है। दूसरी पॉइंट है, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनने के लिए श्रेष्ठाचार्यों से लेन देन करनी है। बाप के संग में रहकर निर्भय बनना है। वरदान है, सर्वशक्तिमान के साथ की स्मृति द्वारा सदा सफलता का अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भाव। सर्वशक्तिमान बाप को अपना साथी बना लो तो शक्तियाँ सदा साथ रहेंगी, और जहाँ सर्व शक्तियाँ हैं वहाँ सफलता ना हो यह असंभव है। लेकिन यदि बाप से कंबाइंड रहने में कमी है, माया कंबाइंड रूप को अलग कर देती है, तो सफलता भी कम हो जाती। मेहनत करने के बाद सफलता होती है। मास्टर सर्वशक्तिमान के आगे सफलता तो आगे पीछे घूमती है। स्लोगन है, सबकी दुआएं लेनी है तो हाँ जी करते हुए सहयोग का हाथ बढ़ाते चलो। ओम शांति।